अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर राना। आप देख रहे हैं राजपूत एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट। देखें, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऐसे स्टूडेंट जिन स्टूडेंट के इम्तहान चल रहे हैं या जिन स्टूडेंट के अभी तक इम्तहान नहीं स्टार्ट हुए, उनके इम्तहान स्टार्ट होने में अभी कुछ ही दिन बाकी हैं, ठीक है, लेकिन इनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल बताने वाला हूँ डिटेल के साथ। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है कि आज की इस वीडियो में जो आपको बताऊँगा वो ये कि देखें, जिन स्टूडेंट की तैयारी नहीं है, आपके इम्तहानात बिल्कुल करीब हैं, ठीक है, तो आपकी तैयारी नहीं है, आपने कम वक्त में अपनी तैयारी कैसे करनी है, पेपर को आपने कैसे अटैम्प्ट करना है अपने इम्तहानी सेंटर में। और उसके बाद ये है कि जिन स्टूडेंट का पेपर इंग्लिश उर्दू में आता है, क्या ये स्टूडेंट अपना पेपर उर्दू में दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल आपको क्लियर करूँगा। तो देखें स्टूडेंट, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देना है। वीडियो को आपने लाइक भी करना है। चैनल पर नए हैं या चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी जो बेल है इसको भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। जी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के देखें, अभी मैट्रिक, एफए, आईकॉम के तो इम्तहान चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके बाद अभी बीए, बीकॉम, बीएस, बीएड प्रोग्राम के, बीबीए प्रोग्राम के इम्तहान भी होंगे, ठीक है। और फिर इसी के बाद मतलब कि फिर मास्टर प्रोग्राम के भी इम्तहान स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन देखें, अभी थोड़े दिन बाकी हैं, ठीक है, चंद दिन बाकी हैं, तो आपके इम्तहान स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब बात पता है कि देखें, अभी मतलब जो थोड़े 2-4 दिन रह गए, इसके बाद मतलब बीए, बीकॉम, बीएस, बीएड, बीबीए प्रोग्राम, इन प्रोग्राम के इम्तहान होंगे। देखें, इन स्टूडेंट की अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं, तो आपने अपनी तैयारी को कैसे करना है, इम्तहान की तैयारी कैसे करनी है कि आपके मार्क्स आ जाएँ। देखें, मैं आज की वीडियो में कोशिश करूंगा कि बिल्कुल छोटी बने, ठीक है, टू दी पॉइंट बात हो, ठीक है। तो बाकी देखें, बात यह है कि आपने अगर तैयारी करनी है, सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक्स आई या नहीं आई। अगर आपको बुक्स आई हैं तो ठीक है, अगर नहीं आई तो उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बुक्स का, वहाँ से आप बुक्स को डाउनलोड करें और अपने पास सेव कर लें, ठीक है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है, आपके पास की बुक हैं, ठीक है, आपने मार्केट से परचेज़ की हैं तो अच्छी बात है, की बुक भी ले लें, ठीक है, बेहतर ये देखें, की बुक में ये होता है कि आप अगर की बुक लेते हैं ना, उसमें आपके सवालात जो जवाब होते हैं मुकम्मल हलशुदा होते हैं और उसमें यह भी बताया जाता है कि ये सवाल किस साल आया था, किस सेमेस्टर में आया था, ठीक है, आपके पेपर में। तो इस तरह से आपको वो भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये सवाल किस साल में आया था और किस सेमेस्टर में ये आया था, ठीक है, पेपर में। तो देखें, आपने इसके बाद ये आपने बुक्स वाला काम करना है, ठीक है। नंबर 1, आपने बुक्स को, जो आपकी बुक्स है आपने उसको रीड करना है, ठीक है। रीड देखना, उसमें मोटा मोटा देख लीजिएगा क्योंकि टाइम कम है, आप सारी बुक्स तो पढ़ नहीं सकते, ठीक है। अब आपने कैसे तैयारी करनी है बुक्स की, ठीक है। अब देखें, आपके पास कोई बुक है, चलें जी, मेरे पास है इस्लामियत की बुक है, इस्लामियत की बुक है, मैंने उसको उसके अल्फाज जो हैं, उसके जो वर्ड्स हैं, ठीक है, बुक्स के जो अल्फाज है वो मैंने देखने हैं, परखने हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, ठीक है। बुक्स के अल्फाज को समझना है आपने। देखें, अब इस्लामियत की मेरे पास बुक है, अगर मैंने उसकी तैयारी करनी तो ज़ाहिर सी बात है उसमें मैथ या इंग्लिश वगैरह या मुताला पाकिस्तान तो बिल्कुल भी नहीं ना होगी, पाक स्टडी वगैरह ये सब्जेक्ट तो फिज़िक्स केमिस्ट्री तो नहीं ना होंगे। देखें, अब इस्लामियत की किताब है तो देखूंगा मैं कि इस्लामियत की जो मेरे पास बुक्स है इसके क्या वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को मैं अपने जहन में बिठाऊंगा, जहन नशीन करूंगा ताकि मुझे पता चले कि ये किताब ये है, इसके अल्फाज ये हैं, ठीक है। आपने इस चीज़ का देखें, सारी किताब तो कोई बंदा याद नहीं कर सकता, ठीक है, तो इतना मतलब कम वक्त है आपके पास। तो अब आपने इस तरह से तमाम जितने भी वर्ड्स हैं आपके मतलब के मोटे मोटे आपने देख लेने कि ये वर्डिंग है इसकी, ये अल्फाज हैं बुक्स के, ठीक है, इस चीज़ को समझना है। उसके बाद फिर आपने दूसरा काम ये करना है कि आपके पास मतलब कि जो आपने असाइनमेंट लिखी थी, ठीक है, सॉल्व हलशुदा जो असाइनमेंट आपको मिली थी पीडीएफ में या आपने लिखी थी, आपने उनको भी देखना है, ठीक है। इस तरह से देखें, आप अगर असाइनमेंट को भी देखते हैं ना तो ये होता है कि फिर आपको उस असाइनमेंट के बीच में से कोई ना कोई 1-2 सवाल भी लग जाएं, ठीक है। अगर आपकी असाइनमेंट, हर असाइनमेंट के 5-5 क्वेश्चन थे या 10 थे या जितने भी थे, आप उसको हलशुदा असाइनमेंट को एक नज़र उसको भी लगा लें, ठीक है। इस तरह से अगर 2 सवाल भी उस आपकी असाइनमेंट में से लग जाए, बाज़ को लग जाते हैं, ठीक है, अक्सर लग जाते हैं, 1-2 बाज़ को 3 भी लग जाते हैं, ठीक है, आपके क्वेश्चन जो होते हैं उस पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखें, अगर आप 2 सवाल आते हैं या 3 आते हैं, देखें 2 सवाल आते हैं तो 40 मार्क्स आपके पक्के हैं, ठीक है। 20 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 15-20 का, ठीक है। अगर 2 सवाल लग गए 40 मार्क्स तो पक्के हैं, ठीक है आपके। तो 3 आ गए तो 60 नंबर आपके तो वारे नहीं आ रहे, ठीक है। तो आप इस तरह से असाइनमेंट की भी आप उसको भी देख लें, ठीक है, जो आपने मतलब कि लिखी थी।
अब ये दो काम हो गए। इसके बाद तीसरा काम आपने ये करना है कि आपके पास मतलब कि जो इससे प्रीवियस जो आपके सेमेस्टर के पेपर हुए थे वो आपके पास पास्ट पेपर है, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। बाज़ का स्टूडेंट ये भी करते हैं कि वो हलशुदा जो पेपर होते हैं ना, पिछले 5 साल पेपर, वो मार्केट से मतलब कि बुक शॉप से या बुक सेंटर से या बुक डिपो से वो परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। आपको छोटी सी मतलब गाइड मिलती है, बुक होती है, उसमें सारे वो 5 साल पेपर होते हैं। लेकिन बेहतर मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप ना ही पैसे लगाएं। पैसे लगाने से बेहतर है कि आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे बस सिर्फ सर्च करना है, आपने अपनी किताब का नाम सर्च करना है, कैसे आपने वहाँ से पास्ट पेपर निकालना है। अब देखें, अगर मैंने अपनी एक 416 कोर्स कोड है बीए का, ठीक है, मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, 416 कोर्स कोड है, 416 कोर्स कोड है किताब का। तो मैंने इसका पेपर कैसे गूगल पे जाकर निकालना है, आपने गूगल पे जाकर लिखना है AIOU, ठीक है, मतलब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी AIOU लिख के आपने आगे लिखना है 416 मतलब कोर्स कोड जो भी आपकी किताब है उसका कोड लिखना है। नेक्स्ट आपने लिख देना है पास्ट पेपर, ठीक है, पास्ट पेपर, ठीक है, ये लिखना है, आपने इंटर करना है। जितने भी पास्ट पेपर होंगे वो आपके सामने होंगे, ठीक है। कोशिश आपने ये करनी है कि जो लास्ट 3 या 4 साल जो पेपर है ना वो आपने निकाले हैं उसमें से। जैसा कि अभी 2021 जा रहा है, 2020 के, 19 के, 18 के, बस इतने आप पेपर निकाल लें, 6-7 आपके पास पेपर होंगे और उन पेपर को भी आपने देखना है, उन पेपर को भी आपने देखना है, उसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। और उन पेपर में से भी आपके सवाल ज़्यादा होते हैं, जो काफ़ी सवाल ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, हर सेमेस्टर में होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने उसका भी मतलब कि पेपर को भी निकालने के बाद इस तरह से उसकी भी आपने तैयारी कर लेनी है। ये 3 काम हो गए। अब देखें चौथा, वो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट का मसला ये होता है कि हम क्या पेपर अपना उर्दू में, इंग्लिश में जो होते हैं हमारे, क्या वो हम उसको उर्दू में कर सकते हैं। देखें, आपका पेपर मतलब सेंटर में हो रहा है ना, ठीक है, सेंटर में पेपर हो रहा है और आपके पास पेपर है, उसका अगर क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा है और नीचे वो मतलब उसका ट्रांसलेट उर्दू में भी की हुई है, कि मतलब आपको मैं सीधी सी शॉर्ट बात करूं, अगर आपको कोई सवाल दिया गया उसमें इंग्लिश में भी लिखा हो और उर्दू में भी लिखा हो, ठीक है, तो आप उसको जैसे मर्ज़ी आप करें, उर्दू में कर लें चाहे इंग्लिश में कर लें, जैसे आपको बेहतर लगता है आप पेपर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये हो गया आपको तैयारी के हवाले से कि आपने तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो मतलब कि आपने बुक्स को देखना है, उसके अल्फाज को समझना है। नंबर 2 आपने असाइनमेंट को देखना है, असाइनमेंट को आपने देखना, ठीक है, उसको ज़हन नशीन करना। नंबर 3 आप पास्ट पेपर निकालना है। ये 3 काम करने हैं, ठीक है। इस तरह से आपने तैयारी करनी है। उसके बाद फिर आपने क्या करना होता है, इसके बाद सेंटर में जाना होता है, सेंटर में जाना होता है, ठीक है। सेंटर में जाके फिर आपने मतलब अपने इम्तिहानी जो कमरा होता है, रूम होता है, वहाँ पे आप बैठते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन शीट दी जाती है। अब मैं आपको बात करने जा रहा हूँ कि आपने पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है, अटैम्प्ट करने का, पेपर को हल करने का तरीका बताने लगा हूँ। अब आप मतलब कि अपने इम्तिहानी सेंटर में चले गए, रूम में बैठ के, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन शीट दी गई आपको, मतलब जिसमें जो पेपर होता है वो आपको दिया गया और आपको आंसर शीट दी गई। अब आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि जो आपके पास पेपर है ना, ठीक है, आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, दूसरों के लिए दुआ करनी, जो आपके आसपास आगे पीछे बैठे हैं उनके लिए दुआ करनी, और फिर आपने अपने लिए दुआ करनी है, ठीक है, ताकि अल्लाह ताला मतलब जो किसी के लिए दुआ मांगता है अल्लाह ताला सबसे पहले उसको देता है जो किसी के हक़ में दुआ मांगता है, ठीक है। आपने दुआ करनी कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट को कामयाब करे और इनके सदक़े से मुझे भी कामयाब करे, ठीक है। आपने दूसरों के लिए लाजमी पहले दुआ करनी, उसके बाद अपने लिए। उसके बाद फिर आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, आपने उसको अच्छे तरीके से आपने उसको रीड करना है, पढ़ना है, उसको बार बार देखना है, 1-2 दफ़ा उसको आपने देखना है कि ये सवाल आया कि ये मैंने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये सवाल के वर्ड्स क्या कह रहे हैं, अल्फाज क्या कह रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपने समझना है, बिल्कुल भी आपने कन्फ्यूज नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स होकर 5-7 मिनट लगाइएगा, आप उस पेपर को तसल्ली से देखिएगा, परखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि बस पेपर आया फौरी लिखने बैठ गए। बाज़ का होता है याद भूल जाता है बंदे को कि ये क्या हो गया, मतलब ये तो मुझे आता था, वो जब वो मतलब अपना सवाल करता है, एक सवाल करता है दूसरे सवाल तक उसको सब कुछ ही भूल जाता है कि अब मैंने स्टार्ट कैसे करना है। आपने अपने बिल्कुल माइंड में एक नक्शा बिठा लेना कि मैंने इस तरह से काम करना है। आपको अगर पेपर शीट मिले ना, मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर होता है वो मिले, आपने सबसे पहले देखना है कि मुझे ये सवाल आते हैं, आपने उस पर टिक कर देना है कि ये सवाल है, इसका सवाल का जवाब मैंने इस तरह से लिखना है, इसका सवाल का जवाब मैंने इस तरह से लिखना है, ठीक है। अपने जहन नशीन में एक दफ़ा अपने माइंड में लाजमी लेकर आइएगा इंशाल्लाह, फिर ये कि आपको भूलेगा नहीं बाद में जब आप पेपर को करेंगे। देखिए इस तरह से आपने टिक करना है, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन आता हो, ठीक है, और उसमें आपको बताया जाता है कि आपके इतने सवालात हैं, इनमें से आपने इतने आपने करने हैं, ठीक है, उतने ही करने। ये नहीं होता कि बाज़ का तो पता क्या होता है, स्टूडेंट को अगर 10 सवालात दिए गए उनमें ये कहा जाता है कि आपने 5 करने हैं, तो स्टूडेंट क्या करते हैं 5 सवालात कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो 1-2 ऊपर कर लेते हैं, 6 कर ले या 7 कर लें।
जो आपके जितने आपको सवालात कहेंगे कि आपने इतने मतलब के हल करने, आपने उतने ही हल करने, उसके बाद वाले जितने भी होंगे उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपने कोशिश ये करनी कि जितने आपको सवालात का कहा गया उतने सवालात आप अच्छे तरीके से सबसे पहले उनको हल करें। ठीक है, इसके बाद अब देखें आपने पेपर को मतलब सवाल की जो क्वेश्चन है उसकी नंबरिंग कैसे देनी है। अब देखें आपके पास मतलब पेपर आया, उसमें बताया गया कि आप मतलब कोई से 5 या 6 सवालात करें। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं सबसे पहले सवाल नंबर 3 स्टार्ट करूं। अब सवाल नंबर 3 स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं नंबरिंग दूंगा सवाल नंबर 3। ये नहीं कि मैं सबसे पहले सवाल नंबर 3 पहले कर रहा हूँ तो सबसे पहले ऊपर लिख दूँ सवाल नंबर 1 और सवाल नीचे वो सवाल नंबर 3 का लिख दूँ। ठीक है, ऐसे नहीं करना। जो सवाल आपने स्टार्ट करना है उसी सवाल की नंबरिंग आपने सबसे पहले देनी है। तो डियर स्टूडेंट देखें इस तरह से आपने स्टार्ट करना है। अब देखें आपने फिर इसके बाद सवाल कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है। अब देखें जो सवाल आपको सबसे अच्छा लगता है ना, जो सबसे पहले जो 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 सवाल आपको सबसे अच्छा लगता है उस सवाल को सबसे पहले आपने अटैम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने लेकर आना है जो आपको कम आता है, जिसके आप समझते हैं कि यार ये मैं करूँगा तो मुझे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, पासिंग मार्क्स। ठीक है, मतलब कि 20 नंबर का पेपर है ना, 20 नंबर का सवाल है ना, तो मुझे यही कि 8-10 नंबर मिलेंगे, 10-12। ठीक है, आपने उसके बाद उसको करना है। फिर इसके बाद वो सवाल करना है जिस सवाल के मार्क्स आपके पहले वाले सवाल से ज़्यादा हों। ठीक है, अब आप देखें मैंने सबसे पहले मैंने पेपर किया, सबसे पहले मैंने सवाल किया, हल किया जिसके मार्क्स अच्छे आते हैं वो मैंने किया। नंबर 2 पे मैंने वो किया जो मुझे कम आता था सवाल। ठीक है, वो किया। अब तीसरे नंबर पे फिर मैं वो लेकर जाऊंगा जो हाई होगा, जिसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे, इस तरह से। फिर चौथे नंबर पे मैं लो करूँगा। अब समझ गए बात को, पहले आपने अच्छे मार्क्स वाला सवाल करना है हल, फिर कम वाला, फिर अच्छे मार्क्स वाला, फिर कम वाला। इस तरह से आपने मतलब कि ऊपर नीचे करके आपने अपने पेपर को हल करना है। इस तरह से ये है कि देखें आपका जो पेपर चेक करने वाला जो पेपर चेक मतलब टीचर होंगे, ठीक है, तो इंशाल्लाह वो आपको मार्क्स अच्छे देंगे। वो कहेंगे यार इसने पहले सवाल में बहुत ही अच्छा इसने मतलब सवाल किया, ठीक है, हल किया, तो उन्होंने आपको अच्छे मार्क्स दिए। अब वो दूसरा वो देखेंगे सवाल आपका, वो कहेंगे यार इसके नंबर तो पूरे पूरे बनते लेकिन फिर भी आपको कोई 2-3 नंबर ऊपर दे ही देंगे। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो जब तीसरे सवाल पे जाएंगे वो कहेंगे यार इसने जो तीसरा सवाल किया ना ये दूसरे सवाल से भी ज़्यादा बेहतर किया, वो फिर आपको मार्क्स अच्छे देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको वो मार्क्स देंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इस तरह से फिर आपका जो पासिंग मार्क्स है, जो रिज़ल्ट है वो अच्छा बनेगा, मतलब कि आपका अच्छा ग्रेड बन जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह 60 से 70% आपका रिज़ल्ट आ सकता है जिन स्टूडेंट की तैयारी नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह से तैयारी करते हैं और इस तरह से अगर वो पेपर को अटैम्प्ट करते हैं, अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे आप अपने वहाँ से टीचर से पूछ लीजिए कि सर ये सवाल है, इसको मतलब कि इसका क्या ट्रांसलेट किया, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बाकी ये वो आपको जवाब नहीं बताएंगे कि इसका जवाब ये लिखें फलां लिखें, ये नहीं आपने पूछना, उससे सिर्फ इतना पूछ सकते हैं यहाँ जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो कि सर ये सवाल है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब इसकी ट्रांसलेट क्या बनती है, क्या मतलब मीनिंग क्या है, इनके मतलब क्या है। ठीक है, बस इतना सा पूछ लें, उसके बाद आपको खुद ही आ जाएगा। बाज़ का स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो मुश्किल होते हैं, उनका मान ही नहीं पता होता। ठीक है, जब आपको किसी का कोई मतलब नहीं मान ही नहीं पता होगा तो फिर आप उसको क्या करेंगे, वो आपका जो पेपर होता है सवाल होता है वो उसको हल नहीं कर सकते। ठीक है, जब आपके माइंड में बैठ जाता है ना ये सवाल है, इसका ये मतलब बनता है, इसका ये मानी है, तो फिर उसके बाद आप उसकी क्या करते हैं जी, उसके मतलब के परखच्चे उड़ा देते हैं। परखच्चे जो इस तरह से कहते हैं कि आप उसको बस फिर कमाल कर देते हैं, फिर लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं। अब देखें वो स्टूडेंट जिन स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है, लेकिन आपने तैयारी करने के बाद आपने पेपर को हल कर लिया। ठीक है, अब वो स्टूडेंट जिन्होंने बस किताब को ही देखा है, किताब को देखने के बाद आप पेपर देने के लिए चले गए तो लेकिन आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, आपने क्या करना है उसी किताब के रिलेटेड जो भी आपके माइंड में वर्ड्स आते हैं, ठीक है, आपने वो लाजमी लिखने। सवाल की आपने हेडिंग वगैरह देनी है, सवाल लिखना है, टाइटल देना सवाल का, उसके बाद नीचे आपने जवाब लिखना स्टार्ट कर देना। और जवाब कोशिश यही करनी कि जवाब अपने माइंड से आप बना लीजिएगा, खुद ही बनाइएगा, और आपकी जो मतलब बुक्स थी उसी बुक्स के रिलेटेड ही आपका मतलब कि जवाब होना चाहिए। मतलब वही जो वर्ड्स आपने समझे थे बुक्स में देखे थे, ठीक है, उन्हीं वर्ड्स को आप वहाँ पे लिख दीजिएगा और लेंथी लिखिएगा। ये नहीं कि आधा पेज लिख दिया, 5-7 लाइन से आपने लिख दी और आप छोड़ दें। आप इंशाल्लाह थोड़ा सा लेंथी करेंगे तो आपके मतलब पासिंग मार्क्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे, बजाय कि आप खाली पेपर दे दें। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट देखें ये थी आज की वीडियो। तो आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर दें। इंशाल्लाह कल एक मैं बहुत ही अच्छी आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ। जिन स्टूडेंट का सेंटर में पेपर है उन स्टूडेंट के लिए वो वीडियो है, इंशाल्लाह वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, 200% मतलब कि 200% वो आपके लिए फ़ायदेमंद वीडियो है। ठीक है,
तो देखें स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो। आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट लाजमी कर दें, इंशाल्लाह आपके कमेंट का आपको ज़रूर जवाब देंगे। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी जो बेल है इसको भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।